क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किसे समानता स्पंज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा को। क्वेश्चन नंबर 102 है, जानवर अक्सर सुरक्षा के लिए अपने परिवेश में घुल मिल जाते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कौन करता है? गिरगिट है, जो अपना रंग बदल लेती है अगर खतरा देखती है तो। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव संक्रमण रोग उत्पन्न करते हैं? इसमें कृषि, विषाणु, प्रोटोजोआ, सभी विकल्प। इसमें सभी सब के सब संक्रमण रोग उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रजनन कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन की प्रक्रिया में किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 105, एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। इस प्रकार के मत्स्य को क्या कहा जाता है? मत्स्य संवर्धन कुल। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जानवरों द्वारा फैलाए 106 है, जानवरों द्वारा फैलाए जाने वाले बीज अक्सर कांटे या खाने योग्य पौधे वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस जीव में विषाणु निर्माण देखा जाता है? राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? डेंगू वायरस का वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? किसे किया जाता है? सतीवा को। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मधुमक्खी की वह कौन सी किस्म है जिसे सामान्यतः भारतीय मक्खी के रूप में जाना जाता है वह और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा है? एपिस सेराना इंडिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय होता है? उभयचर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्प के परागण में सहायक होता है? मधुमक्खी, हनीबी। क्वेश्चन नंबर 113, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? पॉम्फ्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर डी व्हेल और हाथी। अश्रव्य का मतलब है तेज। घोड़ा उतना तेज बोलता नहीं है, गाय नहीं बोलती उतना तेज, पक्षी और सांप भी उतना नहीं बोलते तेज, कुत्ता और बिल्ली भी उतना तेज नहीं बोलती। व्हेल की आवाज़ और हाथी की आवाज़ तेज है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट को सामाजिक कीट नहीं कहा जा सकता? झींगुर को सामाजिक कीट नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है। जोंक किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए एनीलिडा से। क्वेश्चन नंबर 118 है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? मानव। क्वेश्चन नंबर 120 है। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर सी एक कोशिकीय जीव। क्वेश्चन नंबर 121 है। निम्नलिखित में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? ओंगोल है जो 2 उद्देश्यों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 जुताई, सिंचाई और गाड़ी से ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है? भारवाहक पशु। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 123 बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? मछली में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी प्रायः अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? कोयल अपने घोंसले में अंडे नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 ट्रिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 126 है। मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है? ऑप्शन नंबर बी मोलस्क। क्वेश्चन नंबर 127 है। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है? ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोड। क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रजाति श्रेणी भारत के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर सी महान सींग वाला सारंग संकटग्रस्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है। प्रजनन की विखंडन विधि में दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 130 है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? राइजोपस। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है। आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी पनडुब्बियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 है। निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 133 है। त्वचीय श्वसन किसमें होता है? केचुआ में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है। शहद की गुणवत्ता और स्वाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी पुरुषों के प्रकार और उपलब्धता पर। क्वेश्चन नंबर 135 है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? हृदय। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःहृदय
अंतः प्रद्रवी जलिका के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर बी, अंतः प्रद्रवी जली अपने अंदर आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रकीय झिल्ली एक अरंधीय और दृढ़ संरचना है। क्वेश्चन नंबर 134, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 139 है, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। वो है मूल रोम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है, बंध तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है? रुद्रोम्स भित्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है? विषाणु में झिल्ली का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 142, कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 144, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था? सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 146, किसी कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? कोशिका की कार्य की सक्रियता पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्लाज्मा झिल्ली को वक्रता पारगम्य क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। क्वेश्चन नंबर 148 है, बैटरी का प्रतीक है एक साथ जुड़े हुए कई सेल। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 150 है, पराग की बाहरी परत से बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कौन सा सही है? माइक्रोकोलोनिन। ऑप्शन नंबर बी, इटाइन। ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिआनिन। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप टेट्रेट। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पोरोपोलिआनिन। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।